अपने बंद दरवाजे से 4 लोगों को जाते हुए देखा है। उनका सिर्फ फेस दिख रहा था और उनके हाथ दिख रहे थे। उन्होंने एक लंबा सा काला सा कपड़ा पहना हुआ था। वो लोग हमारे बंद दरवाजे से निकले और ये जो सामने की दीवार है ना, इस दीवार के अंदर चले गए हैं। उस दीवार की ओर से ना बहुत ज्यादा रोने की आवाजें आने लग गई। मैंने आपको बोला था ना, इस घर में 4 लोग घुसे हैं। मुझे पता है वही लोग हैं, ये जमदूत ही हैं और कोई नहीं था जिनको मैंने देखा है। मैंने आपको बोला था ना, आप मेरी बात का यकीन ही नहीं मानते हो। पागल हो जाएगी तो। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करने जा रही है ना, ऐसे करके ऐसा, तो उसको फिर से 4 लोग दिखते हैं। वो जो 4 बंदे हैं ना, ये बाजू की बिल्डिंग में गए हैं। मैं उनके पीछे पीछे आई हूँ। वो नहीं चाहती कि उसकी आंख बिल्कुल भी बंद हो। जैसे ही सोती है ना, फट से ऐसे उठ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं है, मुझे उन लोगों को देखना है, मुझे उन लोगों को मिलना है। वो लोग मुझे मिलने जरूर आएंगे एक दिन। वो अपने हाथ की नस काट के ना बेड पर आराम से बैठी है। मेरे जीवन के सबसे भयंकर किस्सों में से एक आज का किस्सा है। जिस तरह 3D फिल्म को देखने के लिए खास 3D चश्मे की जरूरत पड़ती है, तब जाके 3D फिल्म देखी जा सकती है, उसी तरह इस सिद्धांत को समझते हुए आत्मिक जगत को आत्मिक चश्मे से ही देखा जा सकता है, जिसमें बहुत सारी भली और बुरी आत्माएं रहती हैं। ना 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 ना, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं किसी मामूली भूत की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो सबसे बड़े डीमंस और एंजल्स की बात कर रही हूँ। इनकी मौजूदगी इतनी ही सत्य है जितना कि आप और मैं हैं। ये विषय इतना गहरा है कि इसको पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना नहीं समझ सकते हैं। आज का जो किस्सा है वो बुरी आत्माओं से भरा हुआ है और जिनका चक्कर भी तोड़ना आसान नहीं था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मेरे हस्बैंड के भाई और भाभी का किस्सा है। ये जो फैमिली थी ना, मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे, ये बहुत अमीर थे। दुनिया के जितने फेमस लोगों के नाम आप जानते होंगे ना, उन्हीं नामों में से एक नाम इन लोगों का भी है। बहुत ज्यादा ये लोग अमीर हैं और बहुत इन लोगों के पास पैसा था। इस किस्से में मैं मेरे हस्बैंड के दोस्त के भाई का नाम रखूंगी निखिल और उसकी वाइफ का नाम रखूंगी सीमा। निखिल और सीमा की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद ही दोनों अलग घर में रहने लग गए। उन लोगों ने मुंबई में ही घर लिया और उनके पास 24 घंटे वाली एक काम वाली थी। इन लोगों का जीवन बहुत अच्छा जा रहा था। शादी के कुछ ही महीने बीते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह के 7 बजे होंगे और निखिल की आँख खुली। उसने देखा कि सीमा जाग रही है और सीमा ना बहुत घबराई हुई है। उसके चेहरे से बहुत टेंशन दिख रही थी। तो निखिल ने सीमा को पूछा, क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? तो सीमा ने बताया कि मैंने ना अपने बंद दरवाजे से 4 लोगों को जाते हुए देखा है। उन 4 लोगों ने एकदम ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। जैसे हम लोग हुडी पहनते हैं, सर पर हुडी डालते हैं ना, वैसे ही उसने बताया कि उनके सर पर, उनका सर ऐसे कवर था जैसे हुडी कवर होती है। उनका सिर्फ फेस दिख रहा था और उनके हाथ दिख रहे थे। उन्होंने एक लंबा सा काला सा कपड़ा पहना हुआ था। वो लोग हमारे बंद दरवाजे से निकले और ये जो सामने की दीवार है ना, इस दीवार के अंदर चले गए हैं। और ये ना 4 लोग थे। तो निखिल ने बोला, नहीं नहीं नहीं, ये एक सपना हो सकता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई बंद दरवाजे से घुस जाए और इस दीवार की ओर जाए? ऐसे जैसे निखिल ने हाथ किया है ना, इतना बोला इस दीवार की ओर जाए, उतने में उस दीवार की ओर से ना बहुत ज्यादा रोने की आवाजें आने लग गई। और सीमा बोलती है, लगता है बाजू के घर में कुछ हुआ है, चलो हम लोग देखते हैं। ऐसे वो फटाफट भागे और बाजू के घर में गए। जैसे ही वो लोग ना उस घर में गए ना, तो वहां पर एक 58 या 59 इयर्स की एक आंटी थे। उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो बहुत बीमार थे। तो सब लोग रो रहे थे, बहुत बुरे से सब लोग रो रहे थे। तो सीमा ने निखिल को बोला, मैंने आपको बोला था ना, इस घर में 4 लोग घुसे हैं, तो ये हो ना हो जमदूत होंगे। तो निखिल बोलता है, जो जमदूत 4 नहीं 1 लेने आता है। तो बोलती है, नहीं नहीं नहीं, ये वही लोग होंगे। तो निखिल बोलता है, मुंह बंद कर, कम से कम जगह तो देख, कौन सी जगह पर क्या बोल रही है, चुप रहे। ऐसा करके निखिल ने सीमा को चुप करवा दिया। और थोड़े ही टाइम के बाद ये लोग अपने घर पर आए। तो सीमा ने फिर से वही टॉपिक छेड़ दिया। तो सीमा ने निखिल को बोला, मैंने आपको बोला था ना, आप मेरी बात का यकीन ही नहीं मानते हो। तो निखिल बोला, इस टॉपिक को बंद कर, अभी मेरे लिए नाश्ता वगैरह लगा, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रहा है।
तो ऐसे करके निखिल ने नाश्ता किया और अपने ऑफिस में चला गया। तो सीमा बोलती है मैं आज उनको फिर से देखूंगी, पक्का मैं आज उनको फिर से देखूंगी, मुझे पता है वही लोग हैं, ये जमदूत ही हैं और कोई नहीं था जिनको मैंने देखा है। सीमा ऐसे बात करते करते ना पूरे दिन जागती रहती है और उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। अब आता है रात का समय आता है ना, तो फिर सीमा पूरा दिमाग अपना तान के एकदम फिक्स करके बैठी है कि मुझे जागना है और मुझे उन लोगों को देखना है। ऐसे करते करते अब सुबह के 5 बजे वो बिल्कुल नहीं सोई, उसने अपनी आँख की पलक भी नहीं झपकी कि मैं उनको देखूंगी। ऐसे 5 ही जैसे बजे है ना, बाई चांस उसकी आँख लग गई। उसकी आँख लगी है तो सुबह 9 बजे निखिल ने सीमा को उठाया, क्योंकि निखिल को तो पता ही नहीं है कि सीमा रात से सोई नहीं है, तो वो तो गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। तो उसने सीमा को 9 बजे उठाया और उसने बोला क्या हुआ, इतना लेट सो रही है अभी तक, हाँ उठना नहीं है क्या, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुम्हारी वेट कर रहा था, मैंने तो नाश्ता वगैरह कर लिया, अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, तो मैंने सोचा चलो तुझे एक बार बाय बाय बोल दूं। तो सीमा बोलती है ठीक है मैं ठीक हूँ, आप ऐसा कीजिए ऑफिस जाइए, हाँ मैं नाश्ता वगैरह कर लूंगी। इतने में ऐसा बोल के निखिल ऑफिस के लिए निकल गया और सीमा बोलती है ओ शिट यार, मेरी आँख कैसे लग गई, मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ, मैंने तो उन लोगों को देखना था, वो लोग तो ऐसे ही निकल गए होंगे, मैं उन लोगों को देख ही नहीं पाई, बहुत गलत हो गया है। पूरा दिन इसी टेंशन में घूमती रही। ऐसे जैसे ही निखिल आया ना, तो उसने सीमा ने बताया निखिल को, अरे यार मैं कल सो गई, मैंने तो उन लोगों को देखना था, ऐसे कैसे हो गया, मैं उन लोगों को देख ही नहीं पाई हूँ, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे सो गई। तो निखिल बोलता किन लोगों की बात करती है, तो सीमा बोलती है उन्हीं की जिन 4 लोगों को मैंने कल देखा था। तो निखिल बोलता है तेरे दिमाग से अभी तक गए नहीं है, मैंने बोला था ना उनके बारे में सोचना बंद कर, लोग तुझे पागल समझेंगे, अपना दिमाग मत खराब कर, ये सब फालतू बातें हैं, इन चीजों में अपना दिमाग मत लगा। तो सीमा ना एग्री हो जाती है, बोलती हाँ ठीक है मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी, लेकिन वो निखिल की बात को एक कान में डालती है दूसरे कान से निकाल देती है। ऐसे अब क्या हुआ, सीमा पूरी रात नहीं सोती है, वो उन लोगों का वेट करती है कि ये लोग आएंगे, कल तो मैं गलती से सो गई, आज नहीं मुझे सोना है, मुझे इन लोगों को देखना है। सीमा पूरी रात नहीं सोती है, जागती रहती है और सुबह उठता है जब निखिल तो देखता है सीमा जाग रही है, तो उसका चेहरा बहुत क्या था, अभी नींद नहीं आती तो कैसे मोटी मोटी आंखें हो जाती हैं, सूज जाता है, तो वैसे उसका चेहरा सूजा हुआ था। तो निखिल ने सीमा को बोला क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो सीमा बोलती है नहीं तबीयत तो ठीक है यार, वो लोग आए ही नहीं है। तो फिर निखिल बोलता है कौन लोग नहीं आए, किसकी वेट कर रही थी तू रात को? उन्हीं लोगों की जो 4 लोग मुझे दिखे थे। तो निखिल अपने सर पर हाथ मारता है और बोलता है अरे बाबा तू क्यों नहीं समझती है मेरी बात, पागल हो जाएगी तू ऐसे जागेगी तो, तुझे कुछ और काम धंधा नहीं है क्या, बस उन्हीं के लोगों के बारे में सोचते रहना है। तो सुबह सुबह निखिल सीमा से झगड़ा कर लेता है, तो ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए ना वो घर से निकल जाता है। सीमा का दिमाग तो फिर भी उन्हीं में लगा हुआ है, अरे मैं पूरी रात जागी हूँ फिर भी वो मुझे नहीं दिखे, ऐसा करती हूँ मैं दिन में भी जागूंगी। ऐसे करते करते 9-10 दिन बीत गए और सीमा सोई नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो निखिल को बहुत टेंशन होगी कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, डे बाय डे ये सो नहीं रही है, अब मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तो निखिल ने सीमा को बोला कि हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये जो 4 लोगों की बात है ना प्लीज उसको मत बताना, लोग तुझे पागल समझेंगे, डॉक्टर भी तुझे पागल समझेगा। तो सीमा बोलती है ठीक है। तो अब दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के सामने बैठे हैं और निखिल बोलता है कि ये पूरी रात सोती नहीं है। तो डॉक्टर उसको पूछता है कि क्या हुआ, आपको कोई टेंशन वगैरह है? तो सीमा जैसे ही बोलने जाती है ना एक्चुअली क्या हुआ, ऐसे में सीमा सिर्फ इतना ही बोलती है एक्चुअली क्या हुआ। तो इतने में क्या होता है, निखिल सीमा के पैर पर पैर मारता है और सीमा को बोलने ही नहीं देता। और निखिल बोलता है एक्चुअली ये ना बहुत सारी चीजों की टेंशन ले लेती है, हर छोटी छोटी चीज की इसको टेंशन लेने की आदत पड़ गई है। जैसे कभी लाइट चलेगी ये टेंशन ले लेगी, अरे लाइट कब आएगी, अब पानी नहीं आया है तो उसकी टेंशन ले लेगी, हर चीज की इसको बहुत आदत है टेंशन लेने की। तो निखिल ने ना ये बोलकर बात टाल दी और डॉक्टर ने भी सीमा को समझाया कि इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए टेंशन मत लिया करो, आपको मैं ये दवाई देता हूँ, आप ये दवाई लेना और सो जाना। तो सीमा बोलती है ठीक है। अब निखिल ऑफिस के लिए निकल गया और सीमा घर पर आ गई। तो सीमा ने घर पर आकर दवाई नहीं ली है, फिर भी सीमा का दिमाग उन्हीं 4 लोगों की ओर घुमा हुआ है कि 4 लोग मुझे देखेंगे, आज तो 4 लोग मुझे देखेंगे। निखिल घर पर आता है, देखता कि सीमा ने दवाई नहीं ली, तो सीमा पर गुस्सा हो जाता है कि तुझे अपने नहीं कम से कम मेरे बारे में तो सोचना, थोड़ा आराम दे अपने आप को, अपने दिमाग को शांत रख और ये दवाई ले ले। और ये दवाई सीमा को वो दे देता है, अपने हाथों से सीमा को दवाई देता है। अब सीमा जैसी दवाई लेती है, रात का टाइम था, उसकी आंखें भारी भारी होने लग जाती हैं, उसको नींद आती है। तो जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करने जा रही है ना ऐसे करके ऐसा, तो उसको फिर से 4 लोग दिखते हैं, तो वो अपनी आंखें अच्छे से खोल लेती है, इतनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें हो जाती है।
और इस बार ना वो 4 लोग उसके सामने खड़े हैं और उसी को देख रहे हैं और बिना बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ चल। तो सीमा भी क्या करती है, चुपचाप अपने बिस्तर से उठती है और उन लोगों के पीछे पीछे हो लेती है। अब जैसे पीछे पीछे जा रही है ना, तो 2 बिल्डिंग छोड़ के तीसरी बिल्डिंग में वो लोग घुसते हैं। तो सीमा बिल्डिंग के बाहर ही उसी बिल्डिंग के बाहर बैठ जाती है और वेट करती है कि ये लोग आएंगे। तो कंटिन्यू बैठी हुई है। अब बाई चांस ना निखिल की आंख खुलती है, देखता है निखिल के 5 बजे और सीमा कहाँ है। वो थोड़ा टाइम सीमा की वेट करता है कि हो सकता है शायद वॉशरूम में गई हो, तो वेट करता है, काफी टाइम बीत जाता है। वो बाथरूम में चेक करता है तो सीमा बाथरूम में नहीं होती है। वो घर में देखता है कि सीमा चलो इधर उधर कहीं कुछ काम कर रही होगी इतनी सुबह सुबह, लेकिन ये क्या काम कर रही होगी, अपने दिमाग में ऐसे ही वो बातें चला रहा है। तो पूरे घर में उसको ढूंढ रहा है और उसको घर में कहीं सीमा नजर नहीं आई और देखता है कि मेन डोर का दरवाजा भी खुला है। तो वो बड़ी टेंशन में आ जाता है कि यार ये कहाँ चली गई है, क्या हो गया इसको, ऐसे कैसे ये चली गई। ऐसे करते करते वो बिल्डिंग के बाहर सीमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो वॉचमैन को पूछता है कि तुमने सीमा को देखा, तो वॉचमैन बोलता है कि हाँ मैडम इस साइड गए हैं। तो उसको ढूंढते ढूंढते 2 बिल्डिंग छोड़कर सीमा बैठी है। वो सीमा के पास फट से जाता है और बोलता है तू यहाँ पर क्या कर रही है। तो बोलती वो जो 4 बंदे हैं ना, ये बाजू की बिल्डिंग में गए हैं, मैं उनके पीछे पीछे आई हूँ। तो बोलता है इस बिल्डिंग में गए हैं, कौन से 4 बंदे गए हैं। अरे वही जो मेरे को रात को दिखे थे, अब मुझे आज भी दिखे हैं, वो इस बिल्डिंग में गए हैं। ये सुनते ही ना उसका हस्बैंड ऐसे सर पीटने लग जाता है। जैसे सर पीटने लगता है ना, तो वहाँ से रोने की आवाज आती है। उस बिल्डिंग में से कोई जोर जोर से रो रहा है। तो निखिल अब समझ जाता है कि कोई ना कोई मरा है, लेकिन निखिल का दिल दिमाग नहीं मानता है कि ये सब चीजें हो सकती हैं जो सीमा बोल रही है कि जमदूत है। तो निखिल ना वॉचमैन को बोलता है जा पता कर, इधर से रोने की आवाज आ रही है, क्या हो गया इधर। तो वॉचमैन जाता है और वापस आता है और निखिल को बोलता है यहाँ पर ना इस घर में एक अंकल की डेथ हो गई है। अब निखिल थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन वो सीमा को बोलता है चल घर चलते हैं, हम लोग घर में जाकर बात करते हैं। ऐसा करते ही अब सीमा को क्या करता है, बोलता है तूने दवाई खाई है फिर भी तू जाग रही है, तू आराम कर। अब निखिल का जो दिल दिमाग है ना, ये सब चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो निखिल क्या सोचता है कि मैं इसको जैसे सुबह होगी ना, अर्ली मॉर्निंग ही मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। और अर्ली मॉर्निंग ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को सारा सच बता देते हैं। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग ना इसका सीमा का टेस्ट करवाते हैं। तो बहुत सारे सीमा के टेस्ट किए जाते हैं। जैसे सीमा की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट देखकर इसको ना सिजोफ्रेनिया की बीमारी है। ये जो बीमारी है, ये बीमारी बहुत डेंजर है। इस बीमारी में जो पेशेंट होता है वो खुद के लिए भी डेंजर होता है और दूसरों के लिए भी डेंजर होता है। इस बीमारी में क्या होता है, पेशेंट को ना बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। बहुत मतलब हो सकता है 2 भी हो, 3 भी हो, लाखों के हिसाब से भी हो, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। और ऐसे पेशेंट्स की ना अपनी ही एक ख्यालों की दुनिया बन जाती है। इन पेशेंट्स के साथ बहुत बुरा होता है, तुम इसका बहुत ध्यान देना। तो निखिल बोलता है ठीक है। अब वो घर पर आता है, बहुत टेंशन में होता है कि क्या करूं मैं, इसको सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, पागल है, या ये ठीक है जो अपना नींद की वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। निखिल के दिमाग में 1000 सवाल होते हैं, लेकिन निखिल की इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, उसको ऑफिस में जाना रहता है। तो वो सीमा को घर पर छोड़ता है और काम वाली को बोलता है इसका ध्यान देना। ऐसा करके वो काम पर निकल जाता है और कुछ ही दिन चलते हैं। वो दवाई वगैरह अपने हाथों से सीमा को देता है, खिलाता है, और सीमा क्या करती है, सोने की कोशिश करती है, फिर से ऐसे झपकी मार के उठ जाती है कि वो लोग मुझे दिखेंगे। वो नहीं चाहती कि उसकी बिल्कुल भी बंद हो। जैसी सोती है ना, फिर से ऐसे उठ जाएगी, नहीं 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 मुझे सोना नहीं है, मुझे उन लोगों को देखना है, मुझे उन लोगों को मिलना है, वो लोग मुझे मिलने जरूर आएंगे। ऐसा करते करते अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सीमा निखिल से कम बात करती है और खुद ही अपने आप से ज्यादा बातें करने लग जाती है। पता नहीं, ऐसा लगता था जैसे वो किसी से बातें करती है, लेकिन कोई दिखता नहीं था, सीमा उनसे ही बातें करती रहती थी। और ऐसा लगता था जो सीमा है ना, वो अलग अलग बहुत सारे लोगों से बात कर रही है, लेकिन कोई दिखता नहीं था। काम वाली भी हैरान थी कि इस मैडम को क्या हो गया है, किससे बातें करती रहती है। एक दिन वो अपने हाथ की नस काट के ना बेड पर आराम से बैठी है, और जब निखिल की आंख खुली ना, वो उसने सीमा को देखा और बहुत घबरा गया। वो फटाफट लेकर उसको हॉस्पिटल में गया। तो डॉक्टरों ने उसके हाथ का ट्रीटमेंट किया और डॉक्टरों ने बोला क्या हो गया था इसको। तो बोले मेरे को भी पता नहीं है, इसने बस मैंने आंख खोली तो देखा कि इसने अपना हाथ काटा हुआ है। तो सीमा को भी पूछा गया कि क्या हो गया था आपको। तो बोली मुझे तो उन लोगों ने बोला था, मैंने तो इसीलिए काटा। वो लोग बोलते हैं कि हमारी दुनिया में आ जा। तो डॉक्टर बोलता है मैंने बोला था ना कि इसको सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, इसका ध्यान देना, ये खुद के लिए भी बहुत डेंजर है और दूसरों के लिए भी बहुत डेंजर है, तो क्यों नहीं उसका ध्यान दिया।
तो अब निखिल क्या बोल सकता था, उसने बोला सॉरी डॉक्टर साहब, मैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा ध्यान दूंगा। तो निखिल आके अभी काम वाली पे भड़क गया, बोला इसका ध्यान नहीं देती है। तो बोली साहब मैं क्या करूँ, रूम में तो आप सो रहे थे, जितना होता है मैं पूरा दिन मैडम का ध्यान देती हूँ। तो निखिल ने ऐसा सर खुजाया, कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया। सीमा को डांट भी नहीं सकता, उसकी तबीयत इतनी खराब है, अभी हाथ कटा हुआ है, दवाइयाँ वगैरह दी हुई हैं, तो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप बस अपना रूम में जाता है और तैयार व्यार होके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब सीमा का वही बड़बड़ाना चालू है, लोगों से बातें कर रही है जो उसकी ख्याली दुनिया थी। ऐसे में एक दिन क्या हुआ, सीमा ने क्या किया, जो काटा छुरी वाली चम्मच होता है ना, सीमा ऐसे अपनी गर्दन में मारने वाली है और कामवाली ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से वो काटा चम्मच लिया और फेंक दिया। और उसने निखिल को फोन किया और सब बात निखिल को बता दी। तो निखिल ने बोला जितने भी काटा छुरी जो भी चीज से ये अपने आप को घायल कर सकती है ना, वो सब चीजें छुपा दे, क्योंकि इसका तो अभी डेली का काम हो गया, कभी हाथ काट लेना, कभी छुरी से मार लेना, कभी अपना सर दीवार पर मारना। इसके डेली पागलपन से मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अब निखिल अपनी मीटिंग छोड़कर घर पर आता है और सीमा को बहुत डांटता है, बोलता है काम धंधा करूँ कि नहीं करूँ, पूरा दिन तेरे पीछे लगा रहा हूँ, बर्बाद करके रख देगी तू मुझे। तो इतने में सीमा भड़क जाती है और सीमा जब उसके मुंह पर दरवाजा मारने जाती है ना, तो 2 मिनट के लिए रुक जाती है और निखिल को बोलती है तू तो तुच्छ है, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा करके थाड़ देने दरवाजा मारती है। अब उसके अगले दिन ही निखिल जैसे सुबह उठता है तो देखता है सीमा बहुत खुश है, तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है उसको, मैंने ना तुम्हारे फेस पर बहुत दिन के बाद स्माइल देखी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तू खुश है ना, तो तेरी खुशी में मेरी खुशी है यार, तू ऐसे ही खुश रहा कर, बस तू मेरी जिंदगी है, तू हमेशा खुश रहेगी ना तो मुझे भी खुशी मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सीमा बोलती है उन लोगों ने बोला है आज मेरा दिन आ गया। तो बोले कौन सा दिन आ गया, आज मुझे इस लोक को छोड़ के परलोक में जाना है। बड़े ही हंस के ये ऐसा बोलती है। तो निखिल भड़क जाता है, पागल होगी है, बस यही दिन बाकी था मुझे देखने के लिए, तू तो बर्बाद होगी ही होगी, मुझे भी बर्बाद करके छोड़ेगी। हमने जो सपने देखे थे ना, ये सपनों का घर बनाया था, आज ना तू मुझे लगता है उसको पूरा मिट्टी में डाल देगी, तू नहीं सुधरने वाली, तेरा पागलपन नहीं जाने वाला। ऐसे झगड़ा करके निखिल ऑफिस में निकल जाता है। जैसे ऑफिस में जाता है ना, 2 घंटे के बाद निखिल के फोन पर एक फोन आता है। जैसे ही निखिल फोन उठाता है ना, तो सामने से बोलता है कि मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अपना निखिल को नाम बताता है और बोलता है आपकी बीवी ने ना सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट भी छोड़ा है। बोलता है आपकी बीवी ने ना सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इतना सुनकर निखिल के पैरों तले तो जमीन निकल जाती है, उसके तो पूरे होश हवास उड़ जाते हैं। अब निखिल घर पर आता है और अपनी वाइफ को देखता है, उसकी वाइफ पंखे पर लटकी हुई है। बाप रे, निखिल की तो हालत खराब हो जाती है। जब निखिल ये सुसाइड नोट पढ़ता है ना, तो उसमें लिखा था, मैं ये लोक छोड़कर परलोक जा रही हूँ, जमराज जी ने मुझे खुद बुलाया है, इस दुनिया से मेरा समय खत्म हो गया है, मैं परलोक में जाऊंगी और बहुत खुश रहूंगी, मैं अपनी मर्जी से सुसाइड कर रही हूँ। और आप लोग ना मनुष्य की बुद्धि से सोच रहे हो, आपको नहीं समझ में आएगा, ये उस नोट में लिखा था। सीमा तो चली गई, निखिल की जिंदगी पूरी सच में बर्बाद हो गई थी। वो सीमा के बारे में सोचता रहता था, उसको नहीं समझ में आता था कि सीमा की बीमारी थी या फिर ये जो बोल रही थी वो बातें सच थी। उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ा, लेकिन डे बाय डे वो उसकी यादों में पागल होता गया। उसके बड़े बड़े बाल हो गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी मुछे हो गई और पूरा परिवार निखिल को देखकर बहुत दुखी था। तो मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त को बोला कि मैं तुमको एक एडवाइस देता हूँ, ऐसा कर तू उसकी शादी कर दे। हाँ यार, तू सही बोल रहा है, हम भी चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, फिर भी मैं उससे एक बार बात करूंगा और उसको एग्री करूंगा। और कुछ ही महीनों में उसकी शादी भी हो गई। तो ये किस्सा मेरे हस्बैंड के दोस्त ने मेरे हस्बैंड को सुनाया, बहुत ही इमोशनल होकर ये किस्सा उसने सुनाया था मेरे हस्बैंड को, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरे जीवन का बहुत ही भयंकर दर्दनाक किस्सा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो थे वो हमारे घर पर कभी न कभी महीने में 1-2 बार आ ही जाते थे और खाना खाते थे। तो वो हमारे साथ बहुत जुड़े हुए थे। भले उसका भाई नहीं आता था, लेकिन मेरे हस्बैंड के फ्रेंड तो हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं ये किस्सा कभी भूल नहीं सकती हूँ, इसीलिए ये किस्सा मेरी डायरी में दर्ज था। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। वो रहते हैं पृथ्वी के तले, जिनका द्वार सागर के बीच में है, आज नहीं तो कल ये पर्दा हटके रहेगा, उनका पुल तैयार हो रहा तीव्र है।